Morning, sir. Good morning. Very good morning to all of the students. I hope you all are good. Yes. Adit, Aditya Gupta, Aman Agrawal, Amit Ranga, Govind Singh, Muskan Chaudhary, Nikita Agrawal, Sai Vatkar, Uditi Arya, Vishwendra Pratap Singh, Anushka Jain, and Khushbu Chaudhary. Rohit and Mohit Pratap Singh, Ram and Lakshman. After 2 minutes, we are going to start the today's class on 11:35. Good morning, sir. Yes, good morning. Okay, let's start the today's class. बेटा जैसे कि आपको पता है, as you all know, in the last class, 7.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू थी, जिसके कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 23 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे इन आवर लास्ट क्लास। एक्सरसाइज 7.2 23 क्वेश्चंस तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एंड नाउ 24th question of exercise 7.2 is on your screen. 24. This is 2 cos x minus, this is 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x. This is the required question which you want to integrate with respect to dx, with respect to x. Okay, किस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे? This is very easy question. In the denominator, from the denominator you can take the 2 as common. This is 2 cos x minus 3 sin x is the numerator, taken this is as it is, and now take the 2 as common from the denominator. Let the 2 as common, then this is 3 cos x plus 2 sin x. जब आप इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा। एंड नाउ ये जो 2 है इसको एज ए कांस्टेंट आप 1/2 करके आउट करेंगे तो ये आपका 2 cos x minus 3 sin x divided by 3 cos x plus 2 sin x. Okay, and now let the denominator t, this is 3 cos x plus 2 sin x, let this equivalent to t, and now differentiate with respect to x. The pattern is same of the question. What the working rule we have discussed in our last classes. जब आप इसको t let करेंगे then you have to differentiate derivative with respect to x. Then 3 cos x का जो derivative होता है बेटा वो आपका होता है minus sin x plus 2 और sin x का derivative बेटा होता है cos x. ये आपका इस तरीके से डेरिवेटिव हो जाएगा और इधर ये dx इज इक्वल टू dt. दिस dx जो है ये इस t का डेरिवेटिव करेंगे, dt ओवर dx आएगा, तो ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आपने इधर ट्रांसपोज किया है. देन बेटा जब आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये कंप्लीटली जो भी न्यूमरेटर है 2 cos x minus 3 sin x of dx, दिस इज 2 cos x minus 3 sin x of dx, ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा dt में, तो ये हो जाएगा 1/2 बेटा, ये ऊपर ये हो जाएगा dt अपॉन में ये इसको आपने t लेट किया हुआ, दिस इज 1/t dt. और बेटा आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod में t होता है प्लस c. एंड नाउ चेंज दिस t इन द टर्म ऑफ x, जो आपने t को लेट किया हुआ है इसकी वैल्यू बैक करेंगे यहाँ से मॉड के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 cos x
plus 2 sin x plus c. This is the final answer of the question 24. Now all the students are requested to take the screenshot. Take the screenshot without wasting the time. Is that clear to all? Give me your reply. Yes, sir. Okay, very good. Now the next one. After this question, all the questions have the same pattern. Okay, and this is 25th question. 25th question. इसका बेटा ये 20 जो 5th क्वेश्चन है, इसका पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करूंगा. करना आपको सेल्फ है. दिस इज इन योर होमवर्क टुडे. होमवर्क आप अच्छी तरीके से पैटर्न समझ लो और उसके बाद क्वेश्चन आपको अपने आप सेल्फ करना है और हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन है. सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में रखे. बेटा ये जो cos स्क्वायर एक्स है ना, आप इसको 1/cos स्क्वायर एक्स को जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसका sec स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल है. और नीचे ये आपका 1 - tan x का होल स्क्वायर. अब बेटा आपको इसे अपने आप करना है. ये जो डिनोमिनेटर में 1 - tan x है, इसको आप लेट करेंगे t, और जब आप इसको लेट करके t लेट करके जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी dt. माइनस वगैरह आ सकता है, माइनस को कॉमन कर लेना. देन फिर इसको आप जब चेंज करेंगे तो 1/t स्क्वायर की फॉर्म बनेगी. 1/t स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके t की पावर -2 करेंगे और फिर आप इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते हैं. तो दिस 25th क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज होमवर्क. 25th क्वेश्चन टुडेज होमवर्क. आप लोग इसे सेल्फ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. 26 भी आपको होमवर्क में करना है. इसका भी पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, आप अच्छे तरीके से समझ लेना. बहुत सारे क्वेश्चन हैं. अगर हम एवरी क्वेश्चन ऑन द बोर्ड डिस्कस करेंगे बेटा तो आपका सिलेबस कैसे भी नहीं हो पाएगा और फिर आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा. तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको बस रूट एक्स को लेट करना है. लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt. तो dx बाई रूट एक्स की फॉर्म बनेगी, लेकिन आपका ये जो 2 है आप इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt. और बेटा फिर जब आप इसको रूट एक्स dx बाई रूट एक्स को जब आप 2 dt में चेंज करोगे तो 2 कॉमन लेकर के cos t आएगा. cos t का बेटा इंटीग्रेशन होता है sin t. cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t. t को रिप्लेस करेंगे रूट एक्स से, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा sin रूट एक्स प्लस c. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन 26. पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा एवरी क्वेश्चन का. आपको पैटर्न समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ऑल द क्वेश्चंस आर सेम. क्वेश्चन 27 भी आपको सॉल्व करना है बेटा. इसमें आप sin 2x को लेट करेंगे. sin 2x, ये 27 क्वेश्चन है. इसमें बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, sin 2x रूट के अंदर है इंटू cos 2x रूट के बाहर है. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो बेटा आप जब इस sin 2x को लेट करोगे t, तो ये आपका cos 2x इंटू 2 देगा. तो cos 2 को आप ट्रांसपोज करेंगे dt की साइड में, तो ये कंप्लीटली आपका dt बाई 2 बन जाएगा. वहां से 1/2 कॉमन लेंगे तो रूट t की फॉर्म बनेगी, और रूट t को आप t की पावर 1/2 लगा करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं. यहाँ पे अलजेब्रा का जो आपका फॉर्मूला है x की पावर n, उसको अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. 27 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है. क्वेश्चन करने लायक होगा जिसमें डिफरेंट पैटर्न अप्लाई होगा, वो मैं आपको कराऊंगा. क्वेश्चन 28 देखते हैं. ये भी आपको अपने आप करना है. यस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्या लेट करना है, ये जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है आप इसको लेट करिए. 1 प्लस साइन एक्स को लेट करिए t की फॉर्म में, और डेरिवेटिव करोगे तो cos x dx आपका dt की फॉर्म में चला जाएगा. उसके बाद 1/√t आएगा. 1/√t मैंने अभी बताया आपको 1/√t की फॉर्म बनेगी, जिसको आप t की पावर -1/2 की फॉर्म से ओपन करोगे. ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है. दिस इज क्वेश्चन 28.
all the questions those are same pattern are given in you homework. 28 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। 29 क्वेश्चन मैं करा देता हूं बेटा। ये देखिए इसमें दे रखा है दिस इज cot x into log sin x, दिस इज cot x into log sin x। दो इसमें फंक्शन दिए हुए हैं, आपको इन्हें इंटीग्रेट करना है। तो मैं इस log sin x को लेट करता हूं, लेट log sin x इज इक्वल टू t। देन जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1/sin x। और बेटा जब sin x का दोबारा करेंगे, क्योंकि sin x x के प्लेस पे है, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ये आ गया इधर से dx इज इक्वल टू dt। और बेटा cos x बाई sin x करेंगे तो ये होता है आपका डायरेक्टली cot x की आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर cot x। तो इस तरीके से ये cot x और ये dx चेंज हो जाएंगे dt में, ये आ गया इनकी जगह पे dt। एंड दिस log sin x को कंप्लीटली आपने क्या माना हुआ है t, तो ये t का dt करेंगे, t की पावर 1 मान लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा t की पावर 2/2 प्लस c। और बेटा इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2, t की वैल्यू आपने क्या लेट की हुई है log sin x, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे t को log sin x से, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो आपको इस पे भी स्क्वायर लगाना है, और प्लस c। इस तरीके से ये क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट क्लास में लेट ज्वाइन अगर होगा तो उसका बहुत कुछ नुकसान होगा, क्योंकि जब आपकी क्लास कंटिन्यू रही होती है तो हमारा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं होता है, हमारा ध्यान बोर्ड पे होता है। जब हम आफ्टर सम टाइम बोर्ड से ध्यान हटा करके आपको मोबाइल में देखते हैं तब हमें पता चलता है। इसलिए ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास एट द राइट टाइम for the announce. Okay, now you can take the screenshot of 29th question of the exercise. Now the 30 question of the exercise, 30th question is same as 28 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन भी होमवर्क में है, ये आपको 28 के जैसे करना है। 1 प्लस cos x को लेट करेंगे t, 30 एंड 31 बोथ द क्वेश्चन 30 एंड 31 दोनों क्वेश्चंस में 28 क्वेश्चन वाला पैटर्न अप्लाई करना है। अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन। अमन अग्रवाल आई थिंक अमन अग्रवाल का कुछ डाउट था एग्जाम्पल 6 को लेकर के कुछ डाउट था। yes. अमन अग्रवाल का, अगर अमन अग्रवाल मेरी आवाज अच्छी तरीके से सुन रहे हैं तो मेरे को रिप्लाई करके बताएं। यस अमन अग्रवाल, एग्जाम्पल 6 का जो बेटा आपका डाउट था वो आपका डाउट इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 33 एंड जो एग्जाम्पल 6 है आपकी एक्सरसाइज से पहले उसका थर्ड पार्ट, ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न है बेटा। ये क्वेश्चन 32 मैं आपको कराऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज टेकन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है और इसके थ्रू फिर आपको 33 और एग्जाम्पल 6 का थर्ड कर लेना है बेटा। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है कॉट की। तो आप इस तरीके से करेंगे 1 प्लस cot x की जगह पे आप लगा सकते हैं cos x अपॉन sin x। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके एंड नाउ ये जो फ्रैक्शन है, अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो बेटा तो ये आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x डिवाइड बाई sin x, इस तरीके से हो जाएगा dx। और बेटा जब आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे इस फंक्शन का तो ये sin x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। सेम पैटर्न अप्लाई करना है आपको बाकी के दो क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताया है। अब इस क्वेश्चन में बेटा क्या करना है आपको, बेटा इस क्वेश्चन में आपको देखो ये sin x प्लस cos x है नीचे, अगर ये sin x प्लस cos x ऊपर होता और ये sin x नीचे होता तो हम सेपरेटिंग डिनोमिनेटर लगा देते, लेकिन यहाँ पर हम सेपरेटिंग डिनोमिनेटर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में आपका जो है वहां पे 2 टर्म है और ऊपर 1 टर्म है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको करना है मल्टीप्लाई बाई 2 विद न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेटा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है।
तो जब आप इसको न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 2 sin x। बेटा 2 sin x हो जाएगा, और वो जो 2 sin x है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं sin x प्लस sin x की फॉर्म में ये। और जो बेटा नीचे जो 2 आएगा उसको मैंने 1/2 करके कॉमन कर दिया। यही सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन, जो बाकी के 2 क्वेश्चन मैंने बताया करने के लिए। तो नीचे ये सेम आ जाएगा sin x प्लस cos x, ओके dx। तो बेटा कोई अगर कहता है कि ये 2 sin x यहाँ पे कहां से आ गए, तो हमने जो 2 से इंटू किया है, ये 2 sin x था, उसको हमने फैक्टर कर दिया है sin x प्लस sin x में, और ये जो नीचे जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया उसको हमने 1/2 करके कॉमन किया हुआ है। तो बेटा अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें ये जो ऊपर देखिए नीचे sin x प्लस cos x की फॉर्म है और ऊपर sin x प्लस sin x है, तो ये आप इस तरीके से रिक्वायर करके देखिए, यहाँ से ये जो प्लस का कॉस है ये आपको इसमें ऊपर चाहिए, तो आप इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉस को, ऐड टू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉस एक्स इन न्यूमिनेटर में। बेटा न्यूमिनेटर में आप cos x को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको मैं इधर करता हूं, ये हो जाएगा आपका 1/2 sin x प्लस sin x, तो ऑलरेडी है वो, आपने इसमें बेटा cos x प्लस किया है और फिर cos x माइनस किया है। ऐसा करने से फंक्शन पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी सेम कांस्टेंट या कोई भी सेम वैल्यू हम उसमें फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और नीचे आपका जो चल रहा है उसको एज इट इज चलने देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन को सेपरेटिंग विद डिनोमिनेटर फॉर्म अप्लाई करनी है। देखो ये sin x प्लस cos है, तो ऊपर से एक प्लस का sin x और प्लस का cos x, ये जो दोनों टर्म है इन दोनों के नीचे आप सेपरेट करेंगे sin x प्लस cos को, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1/2 ब्रिक ब्रैकेट के अंदर में। सबसे पहले तो ये sin x प्लस cos x, ऊपर से हमने पॉजिटिव sin x ले लिया, पॉजिटिव cos x ले लिया, और नीचे भी आपका sin x प्लस cos x है, इसको हमने अलग सेपरेट कर दिया। अब बेटा जो रिक्वायर्ड वैल्यू बची है ऊपर, रिमेनिंग वैल्यू एक प्लस का sin x और माइनस का cos x, इसको हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया है, sin x माइनस cos x, नीचे चल रहा है आपका sin x प्लस cos x dx। तो बेटा आपकी समझ में आ गया होगा, इधर से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब बेटा आपका ये 1/2, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो बेटा ये सेम वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनको सेम वैल्यूज को कैंसिल हो सके इसीलिए इसको सेपरेट किया गया है। तो इधर जब इसको कैंसिल करेंगे sin x प्लस cos x को डिनोमिनेटर के sin x प्लस cos x से, तो 1 बचेगा। और बेटा 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता है, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस, इसको कैसे करेंगे बेटा, ये sin x प्लस cos x को अगर आप t मानते हो, लेट दिस डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, एंड जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो sin का डेरिवेटिव माइनस cos और cos का डेरिवेटिव प्लस sin, ये आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा dx dt के फॉर्म में, तो ये 1/t की फॉर्म बनेगी यहाँ पे। और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है log mod में t होता है, log mod में t, तो t की वैल्यू आपकी sin x प्लस cos x होगी, इसलिए इधर आ जाएगा log sin x प्लस cos x, और ये इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस सी लगाएंगे। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1/2 इन द ब्रैकेट x प्लस log mod में sin x प्लस cos x mod क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। देखो इसका इंटीग्रेशन जो किया है इसको t माना है, इसको t मान के ये आपका dt में चेंज हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन ओपन किया है log t। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन हैज ओवर, all the students taken the screenshot of this important question। अगर किसी बच्चे को इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गर्ल्स बॉयज किसी को भी, और कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन 33 एंड एग्जाम्पल 6 का थर्ड, क्वेश्चन 33 एंड एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट, ये आपको सेल्फ करने हैं दोनों क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। जल्दी से बताइए, गिव मी योर रिप्लाई। अमन अग्रवाल, गिव योर रिप्लाई। क्लियर सर। ओके, वेरी गुड।
Okay, now the next question, which is 34th question. 34th क्वेश्चन बेटा ये है, इसमें दिया हुआ है √10x अपॉन में दिया हुआ है sin x इंटू cos x। बेटा ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है? ठीक है, बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि आपको बेटा अगर आप ये sin x को लेट करेंगे तो आपका cos x आएगा, तो cos x इस dx के मल्टीप्लाई में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में है, तो इसलिए आप इसे नहीं कर सकते। cos को लेट करेंगे तो sin ऊपर नहीं आ सकता, sin भी डिवाइड में है। अगर आप tan को लेट करेंगे तो बेटा sec स्क्वायर x आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इसमें कहीं पे भी है नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें इसका ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में आप बाय योर सेल्फ cos x से डिवाइड करिए और cos x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू या किसी भी एक वेरिएबल में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन ऐसा करने से ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। देखो ये साइन अपॉन कॉस डिफाइन हो जाएगा 10 में, और ये कॉस इंटू कॉस बेटा कॉस स्क्वायर बनेगा, जिसको हम न्यूमरेटर में ले जाकर सेक स्क्वायर बना सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो ये आपका इजिली √10x डिवाइड बाई दिस sin x अपॉन cos x, बेटा ये हो जाएगा आपका 10x इंटू ये cos x इंटू cos x जो है बेटा, इसको आप कर सकते हैं cos स्क्वायर x। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो cos स्क्वायर x है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, तो आप लेट करेंगे बेटा यहाँ पे 10x को, लेट 10x इज इक्वल टू t, और बेटा आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, इधर से आपका dx आएगा और इधर ये हो जाएगा dt। तो बेटा ये जो cos स्क्वायर x है, इसको अगर हम यहाँ से इसको एलिमिनेट करते हैं तो ये ऊपर जाके sec स्क्वायर x का काम करेगा, और फिर उसके बाद में ये दोनों sec स्क्वायर x इंटू dx जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये चेंज हो जाएंगे dt से। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, अंडर रूट में t आएगा क्योंकि आपने x को t माना है, और ये आपका sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt एंड डिवाइड बाई 10x, ये हो जाएगा आपका t। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए ये t की पावर, ये रूट जो है ये 1/2 है और नीचे t की पावर 1 है, तो जब आप t की पावर 1 से t की पावर 1/2 को कैंसिल करोगे तो बेटा ये t की पावर -1/2 आएगा, -1/2 dt। और बेटा एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाएंगे पावर वाला, t की पावर -1/2 में आप इसको कैसे करेंगे, -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, और बेटा आपको क्या करना है, इसमें ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/2 + c। अब बेटा इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये करना है, ये जो t की पावर 1/2 है, इसमें 1/2 को हम रूट में ले लेते हैं और t की वैल्यू आपने 10x मानी है, तो ये हो जाएगा 10x, और ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 है, अगर आप इसको कोफिशिएंट में लेंगे तो इस 1/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2, और प्लस में c चल रहा है तो उसको प्लस में c ले लेंगे, तो 2√10x + c, 2√10x + c is the final answer of this question. Now all the student can take the screenshot of 34th question. किसी भी बच्चे को अगर क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन के किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बीच क्लास में बता सकते हैं, आपके डाउट्स ना रहे इसलिए ये क्लास बोर्ड पे लगाई जा रही है, अदरवाइज तो इसको पीडीएफ के थ्रू भी कराया जा सकता था, लेकिन बोर्ड क्लास चलाने का सिर्फ मोटिव है कि आपको लगना चाहिए कि क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है और आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए इंटीग्रेशन में से। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बेटा आपको सेल्फ करना है, क्योंकि जो 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में आपको आप लेट करेंगे 1 + log x को, तो ये आप सेल्फ करेंगे 1 + log x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई x, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ये आपको अपने आप इसलिए करना है क्योंकि जब आप इस 1 + log x को लेट करोगे, ओनली 1 + log x, तो ये आपका 1/x dx देगा, तो 1/x dx आपका dt हो जाएगा, तो t² आएगा, t² का इंटीग्रेशन आप ओपन करेंगे तो t की पावर 3/3 + c, तो उसमें से t को रिप्लेस करेंगे 1 + log x से, तो इसका आंसर आएगा 1/3 c। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज 35 क्वेश्चन में साइड में यहाँ पे जितने भी होमवर्क के जो क्वेश्चन है
उनको यहाँ पे देते हुए चल रहा हूँ। एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज डिस्कस किया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि जितने क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आप अपने आप करें। ये आपका इस तरीके से है, दिस इज x प्लस log x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई x। बेटा ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन चलो मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को। इसमें आप बेटा इसको लेट करेंगे t, लेट x प्लस log x इज इक्वल टू t। जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x आएगा। इधर से बेटा ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। बेटा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 1 बाई x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। देखिए इधर x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x और dx ये आपका dt में चेंज हो जाएगा, और इसको आपने t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt आ गया। x प्लस 1 बाई x इंटू dx के प्लेस पे dt आ गया, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी कोई क्या स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/3 प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं 1/3। t की वैल्यू हमने मानी है x प्लस log x, जो वैल्यू लेट करिए t की उसको रिप्लेस करेंगे, पावर 3 है तो पावर 3 लगाएंगे, और ये हो गया आपका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑल द स्टूडेंट्स लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑल द स्टूडेंट्स। ओके 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन जो है 37 क्वेश्चन है आपका बेटा x की पावर 3 साइन 10 इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 8। ये है आपका क्वेश्चन 37। बेटा इसको लेट करेंगे 10 इनवर्स x की पावर 4 को, लेट करिए 10 इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t, एंड नाउ जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है x की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, और dx इज इक्वल टू dt आएगा। लेकिन बेटा आपको पता है जो भी वैल्यू x की जगह पे आती है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लाई में, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन होगा। बेटा यहाँ से ये 4 देखो x 4 इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो ये 4 आप ले जाइए dt के नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा x की पावर 3, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 टू जा 8। ये हो गया dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ये जो 4 है इसको मैं डिवाइड में ले गया। अब देखिए x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx की जगह पे dt बाई 4 लगाएंगे, 1 बाई 4 को कॉमन किया है, ये हो जाएगा dt, और ये आपका एक सेकेंड सबसे पहले आएगा साइन, और इसको आपने t माना है तो ये हो जाएगा साइन t dt। और बेटा साइन t साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉस t प्लस c। ऊपर से इसमें 1/4 कॉमन चल रहा है, तो आपका 1/4 ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस, और बेटा t आपने किसको माना है 10 इनवर्स x की पावर 4 को, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस c। ये माइनस आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, माइनस के 1/4 कॉस 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 37 is over. All the students taken the screenshot. क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है, बच्चों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, बच्चे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्लास में। लेकिन आप लोग टाइम पे रिप्लाई अगर आप करेंगे तो मेरे को एक और अच्छी एनर्जी मिलेगी और क्लास को और अच्छा बनाया जा सकता है बेटा। इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स जब भी आपसे रिप्लाई के लिए बोला जाए सभी बच्चे रिप्लाई जरूर करें। ओके अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन 38 की। 38 जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप होमवर्क में है, ये आपको अपने आप करना है बेटा।
इसमें जो भी डिनोमिनेटर है इसको आप लेट कर लेना t, उसके बाद न्यूमिनेटर आपका ऑलरेडी dx सहित dt में कन्वर्ट हो जाएगा। 39th क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसमें दिया हुआ है dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, तो आप ऊपर अपनी तरफ से 1 ले सकते हैं, इस तरीके से 1, क्योंकि 1 से इंटू करने पर कोई भी चेंज नहीं आएगा फंक्शन में। और फिर 1 की जगह पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साथ में ये dx चल रहा है और अपॉन में आपका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो बेटा अब आप इसको सेपरेटिंग डिनोमिनेटर अप्लाई करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर के नीचे सेपरेट अलग लेंगे इसको, नीचे वाले डिनोमिनेटर को, और बेटा कोस स्क्वायर एक्स के नीचे अलग लेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। और बेटा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बचेगा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन साइन बचेगा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। रेसिप्रोकल फॉर्म लगा दी, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है tan x का, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोट एक्स का। तो बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा tan x माइनस कोट एक्स प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 39th क्वेश्चन। All the students taken the screenshot of this final question. इस तरीके से बेटा ये आपका एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो चुका है। आप मेरे को क्लियरली बताएं क्या इसके बाद आपकी कोई रिसेंटली अभी कोई क्लास है? रिसेंटली अभी कोई आपकी क्लास है क्या? आप मेरे को क्लियरली बताइए, अदरवाइज हमें आपको ये यहाँ से क्लास ओवर होने के लिए इसमें मैसेज आ गया है, फिर हम आपको एक यहाँ से 15 से 20 मिनट की क्लास और ले लेते हैं, अगले एक्सरसाइज उसमें स्टार्ट कर लेंगे। उससे अगर आपकी कोई क्लास नहीं है तो आप मुझे बताइए। गिव मी योर रिप्लाई। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस 2 बजे की है सर। अपने आप को कितने बजे की? इधर 2:15 की क्लास है। नहीं, इससे पहले रिसेंटली अभी कोई क्लास है क्या 12 से 12:30 के बीच में? नहीं कोई सर, क्लास है इधर आपका? 2:15 को ही है। कोई क्लास नहीं है ना अभी बेटा? नहीं है सर। नहीं सर, नहीं है। ओके, तो जैसे ही मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर क्लास सडनली बीच में ऑफ हो जाती है देन आई विल गिव यू द लिंक इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन ऑल कनेक्टेड टू सेलेक्ट विद लिंक एंड ज्वाइन आवर क्लास। ओके, 10 मिनट के लिए इसमें मैसेज आ चुका है, 10 मिनट में क्लास ओवर होने का, तो हम अभी इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा जितना एक्स्ट्रा आप ले लेंगे आपके लिए ही भला है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3, बेटा इसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है, प्रीवियस में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वगैरह लर्न की हुई है, वही कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैं इसके कुछ फिक्स फॉर्मूले आपको करा देता हूं, जैसे कि सबसे पहले इसमें आप अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बेटा आप लगाएंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये cos 2x के फॉर्मूले से बनाया जाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। उसके बाद में बेटा एक हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स की जगह पे आप लगाएंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइड में 2। बेटा उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला है आपका, थर्ड फॉर्मूला है साइन क्यूब एक्स के लिए, साइन की पावर 3, साइन की पावर 3x के लिए ये फॉर्मूला है, ये आपका 3 साइन एक्स, दिस इज 3 साइन x माइनस साइन 3x, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4 आ जाएगा, ये 4। इससे आप फोर्थ बनाएंगे cos q के लिए, cos qx। तो cos qx के लिए ये होता है cos 3x से बनता है
cos 3x is equal to 3 cos x minus 4 cos qx। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 cos qx is equal to, ये हो जाएगा 3 cos x minus cos 3x। नहीं मिस्टेक है, ये होता है 4 cos qx होता है 4 cos qx minus 3 cos x। तो ये हो जाएगा cos 3x, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये फॉर्मूला आएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4, दिस इज cos क्यूब x। तो इस तरीके से ये चार फॉर्मूले हैं, ये चार फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं एक्सरसाइज 7.3 के। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और साथ में आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको मैं बता देता हूं कौन कौन सी है। जैसे कि आपका एक आइडेंटिटी है 2 sin x cos y, सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 2 cos x 2 sin x cos y, ये हो जाएगी 2 cos x sin y। और थर्ड आइडेंटिटी है बेटा आपकी 2 sin x sin y, एंड द फोर्थ इज 2 cos x cos y। ये चार आइडेंटिटी है आपकी जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में चैप्टर 3rd में स्टडी की हुई है। 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y sin x प्लस y, इसमें क्या